everyone, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. I am Cherry Yadav. And I am Aditi. And we have brought to you a very much important session for you all so that भाई आप अपने work में बहुत efficient बन सके. And the most important thing is because हमें क्या होता है अपनी demons को सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है to slay them, right? That's why आपके जो भी डीमंस हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है होंगे सभी के होते हैं, ठीक है. तो बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं आज प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में. व्हाट इज इट, राइट, किस तरीके से हमारे लाइफ में वो प्रेजेंट रहता है, किस तरीके से हम लोग उस प्रोक्रेस्टिनेशन को जान सकते हैं, ठीक है, वो है भी प्रेजेंट आपकी लाइफ में या नहीं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एंड देन वी विल बी watching some some tricks or you can say some hacks to fight that. So basically I want to ask you ma'am that what is procrastination, please tell our viewers. So procrastination का बहुत ही basic meaning यही होता है कि when a task is assigned to you and you're delaying it to complete it, right? तो कोई भी आपको task है, कोई भी आपको काम दिया हुआ है और आप उसको delay करते जा रहे हो, उसको time से नहीं दे रहे हो, so that is basically procrastinating, जब आप time से नहीं दे रहे हो, right? ऑलराइट, तो ये तो डेफिनेटली हर जगह होता है बिकॉज कई बार हम जो है अपने काम में लैक हो जाते हैं, लाइक होमवर्क सबमिट करना है नहीं कर पा रहे हैं. ऑलराइट, तो ये तो हमें पता चल चुका है दैट दिस हैबिट इज नोन एज द प्रोक्रेस्टिनेशन. सो वी डू नो कि भाई सभी का नेचर डिफरेंट होता है, राइट? सभी लोग डिफरेंट सोचते हैं, सभी के हैबिट्स डिफरेंट होते हैं, राइट? सभी के वर्क डिफरेंट होते हैं. सो बेसिकली एक तरीके का तो प्रोक्रेस्टिनेशन होता नहीं होगा, ठीक है. तो दे कैन बी और देयर मस्ट बी सम वेज. सो व्हाट आर दोज वेज? ऑब्वियसली मैम, क्योंकि बहुत सारे तरह के लोग हैं, सबका नेचर अलग अलग है, तो उनके प्रोक्रेस्टिनेट करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, राइट? सो लाइक कुछ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी. सो वन इज़ लाइक एंशियस प्रोक्रेस्टिनेशन. सो एंशियस प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है कि जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इन 11th स्टैंडर्ड, राइट? अब वो क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट स्टडिंग. अब एक तो क्या होता है कि 10th स्टैंडर्ड से जस्ट आते ही हैं, राइट? तो लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, प्लस थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं, बहुत सारे लाइक डिस्ट्रैक्शंस भी आ जाते हैं, XYZ बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो उस वजह से 11th स्टैंडर्ड पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, कि हाँ कर लेंगे, अभी पूरा साल पड़ा है, हाँ कर लेंगे, हाँ देख लेंगे, इस साल बोर्ड तो नहीं है, इस साल JEE नीट का एग्ज़ाम तो नहीं है, वो तो अगले साल है, कर लेंगे करते करते हम उसको निकाल देते हैं. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आ जाता है, हम 12th में आ जाते हैं. अब 12th स्टैंडर्ड में क्या हो रहा है कि 12th स्टैंडर्ड में हम जाग रहे हैं, हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि शिट 11 तो पूरा रह गया, राइट? अब उसको भी करना है क्योंकि वो ऑब्वियसली कनेक्टेड है. भाई JEE के अंदर, नीट के अंदर या और भी कोई एग्जाम्स है, उसके अंदर सब कुछ आ रहा है, 11th भी आ रही है, 12th भी आ रही है, तो इसका मतलब वो कंप्लीट तो करना है. पर अब कैसे करेंगे क्योंकि 12th का अपना खुद का लोड है, राइट? तो तब स्टार्ट होती है एंजाइटी स्टार्ट होती है. एंजाइटी से आपको स्ट्रेस बढ़ता है और उससे कोप करने के लिए मेंटली हमारा दिमाग जो है वो ऐसी सब चीज़ें करने लगता है कि इट स्टार्ट्स प्रोक्रेस्टिनेटिंग जस्ट टू कोप विद दैट स्ट्रेस. कि हम प्लानिंग्स बनाना स्टार्ट करते हैं या हम ये सोचते हैं कि इस तरह से कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, अभी करते हैं, उस डर की वजह से हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, राइट? सो दैट इज़ वन वे कि एक ये हुआ एंशियस प्रोक्रेस्टिनेशन. सेकेंड तरह का होता है जब लाइक फन प्रोक्रेस्टिनेशन. जैसे मैं अगेन एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, राइट? और एग्ज़ाम दे रहे हैं हम लोग और उस टाइम पर सारी चीज़ें याद आ जाती है. इतना घंटा सो लेते हैं या 1 घंटा पढ़ लिया, बहुत थक गए, थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, या एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं अपने उस कज़न को घर पे बुलाऊंगा या वहाँ जाऊंगी और ये करूंगी और पार्टी करेंगे, ड्रेस खरीदेंगे, फला सारी चीज़ें याद आ जाती है, राइट? उस एग्ज़ाम टाइम में जब बहुत ज़रूरी है कि हम पूरा फोकस सिर्फ जो हमारी पढ़ाई है उसको कंप्लीट करने पे, रिविज़न करने में लगाएं. बट हम क्या करते हैं, सपने ख्याली पुलाव बनाने लग जाते हैं कि ये कंप्लीट करेंगे, ये करेंगे. बेसिकली एग्ज़ाम के अलावा सब चीज़ पर ध्यान जाता है, राइट? सो दैट इज़ काइंड ऑफ फन प्रोक्रेस्टिनेशन जब हम लोग कर रहे होते हैं और अंत में ये होता है कि एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है, राइट? एक और टाइप में बताती हूँ, व्हेन देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट? अब इसके अंदर क्या होता है, अगेन मैं बच्चों के क्योंकि सिंस दिस इज़ फॉर किड्स एंड लाइक पीपल एवरीबडी, तो उसी तरह से मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि समर वेकेशंस में जब हमको होमवर्क मिलता है, सो लाइक 2 महीना है, 2.5 महीना है, हाँ मम्मा कर लेंगे, हाँ पापा कर लेंगे, बेटा कर लो, अभी से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करना, नहीं हम कर लेंगे, बहुत टाइम है, अभी तो 2 महीना है. धीरे धीरे करते करते वो महीना भर कहाँ चला जाता है पता नहीं लगता.
फिर 1 महीना, आधा महीना, और फिर लास्ट के बचते हैं 2-3 दिन। तब याद आता है इतना, मम्मी चार्ट भी लाना है, मम्मी ये भी करना है। मम्मी बेचारी रात भर, आपके भाई, बड़े भाई बहन और मम्मियाँ सब रात भर में जग रहे हैं और आपके सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जनरल एक केस है जो ज़्यादातर घरों में होता ही है कि बच्चे वो 2-2.5 महीने बहुत टाइम है करके निकाल देते हैं, और फिर एंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और तब वो कंप्लीट करना होता है, राइट। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके का प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, दैट इज़ परफेक्शनिस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन। वेराज जो साइंटिस्ट हैं कभी कभी वो उसको एक अच्छा वो भी मानते हैं, राइट, बट ऑल द मोर ये होता क्या है। सो परफेक्शनिस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है कि पीपल हु आर लाइक परफेक्शनिस्ट, या उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जब भी कोई भी चीज़ प्रेजेंट करूँ तो वो लो स्टैंडर्ड की नहीं होनी चाहिए, वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो उस टाइम पे वो उसको परफेक्ट बनाने में, कि लो स्टैंडर्ड नहीं जाना चाहिए, उसको परफेक्ट बनाते रहने की कोशिश में ही वो थॉट प्रोसेस में उस काम को एक्चुअली स्टार्ट ही नहीं कर रहे होते कि नहीं इससे भी बेटर होना चाहिए, नहीं ये काम को मैं इससे भी बेटर करूँगी। तो उससे जो टाइम है जो उसका डिले होता जाता है स्टार्ट करने का ही, राइट। सो दीज आर फ्यू बेसिक, मतलब जो जनरल ट्रेट्स जो देखने मिलते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, बट देन कॉमन ये देखने मिलता है, मतलब इस तरह के प्रोक्रेस्टिनेशन देखने मिलते हैं। Alright, so there are so much type of procrastinators, right, and procrastinations too. So basically अब हमको थोड़ा बहुत पता चल चुका है कि हमें किस तरीके का प्रोक्रेस्टिनेशन कभी कभी हो जाता है, राइट, ठीक है। होमवर्क के टाइम में होमवर्क वाला हो जाएगा, और यू कैन से एग्जाम टाइम में एग्जाम वाला हो जाएगा। बट बेसिकली हम कैसे पहचाने कि वी आर कंसियसली डूइंग प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट, वी आर रियली प्रोक्रेस्टिनेटिंग आवर वर्क, और हमें पता भी नहीं चलता। वी इंजॉय द वर्क, लाइक वी इंजॉय प्लेइंग एंड वी इंजॉय ऑल द अदर टास्क, ड्राइंग कर रहे हैं एंड ऑल सच थिंग्स, बट बेसिकली हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वी आर डूइंग प्रोक्रेस्टिनेटिंग और वी आर रियली प्रोक्रेस्टिनेटिंग आवर वर्क। So there can be some ways or not, please do tell us. Obviously. So हमें कैसे पता लग रहा होता है, वो डेफिनेट सी बात है कि जब एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम निकल जाता है, हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम निकल चुका है, और जब अनवांटेड से रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, तब हमें रियलाइज़ होने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो डेफिनेटली हमने बहुत सारा प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया है इसलिए। सो ऑब्वियसली कैसे पता लगता है आपको, दैट यू मिस इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़, राइट। आपको बॉस ने कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क दिया, आपने डीले कर दिया, हम सब ने डीले कर दिया, तो वहाँ पे पता लगने लगता है, आपकी इमेज डाउन होने लगती है। देन यू मिस योर लाइक इम्पॉर्टेंट टाइम जो है आपका, वो मिस होता जाता है। उस टाइम में आप अगर एफिशिएंट हैं और अवेयर हैं इतने, तो यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। आप अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, कुछ नया लर्न कर सकते हैं, उस काम को बहुत अच्छे से लाइक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट देन यू मिस आउट दैट टाइम। वो भी प्रोक्रेस्टिनेट करने में हम टाइम निकाल देते हैं, और फिर धीरे धीरे ये होने लगता है कि उससे स्ट्रेस बढ़ने लगता है, राइट। आप प्रोक्रेस्टिनेट, यू माइट लूज योर जॉब, लाइक हाइट ये भी हो सकती है कि कहीं कहीं पर ये सब चीज़ें टॉलरेट ही नहीं होती है, राइट। डेडलाइंस अगर आपने वॉयलेट कर दी तो इट इज़ नॉट एंटरटेन, तो यू माइट एंड अप लूजिंग योर जॉब। करियर में बहुत इफेक्ट करता है कि लाइक फॉर अ स्टूडेंट लाइफ, तो स्टूडेंट्स के लाइफ में किस तरह से होगा कि अगर 11th-12th में नहीं अच्छे से पढ़े या 9th-10th में नहीं अच्छे से पढ़े, प्रोक्रेस्टिनेट करते गए, तो ऑब्वियसली वो आपके रिजल्ट्स में शो होगा। वहाँ पे जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है ना, तो तब मैम कोई नहीं देखता है कि आप बीमार थे या आपके साथ कुछ हो गया था या आप मेंटली प्रेजेंट नहीं थे, आप प्रोक्रेस्टिनेट, नोबडी केयर्स। उनको फाइनल रिजल्ट दिख रहा होता है कि आपने या तो आपने किया या आपने नहीं किया, राइट। ऑल्दो मैं ये चाहूँगी कि भाई ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, कभी कभी फेलियर्स भी होते हैं, सो वो भी एम्ब्रेस करने चाहिए हमें। बट वो उस केस में जब हमने बहुत मेहनत की, हमारी तरफ से पूरी मेहनत हुई, लेकिन ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस बस वो नहीं हो पाया, राइट। पर हमने मेहनत ही नहीं करी क्योंकि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, हम कुछ और सोच रहे थे, हम प्लानिंग कर रहे थे जो कभी हम एक्चुअली में करने ही नहीं वाले थे। फिर उस केस में फेलियर होगा तो फिर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, राइट। सो ऑब्वियसली उस तरह से ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एंड देन अगेन जब आपके डेडलाइंस मीट नहीं हो रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है, यू स्टार्ट लैकिंग, राइट। वो एक आपकी हैबिट बन गई है, आप लैक करने लग जाते हो, यू स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ, आपके अंदर स्ट्रेस आने लगता है, एंजाइटी होने लगती है।
एंड देन इट डेवलप्स इनटू द मेंटल हेल्थ इश्यूज, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं और फिर वो आपके फिजिकल हेल्थ को भी परेशान करने लगता है, राइट। बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे XYZ, ये सब तो हम जानते हैं कि मेंटल स्ट्रेस से हमें फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये सब तो हम लोग जानते हैं। लो सेल्फ एस्टीम होने लग जाता है, आपका कॉन्फिडेंस गिरने लग जाता है, ओवरऑल आप बहुत पीछे चले जाते हैं, राइट। एंड देन बहुत ताकत लगती है खुद को फिर से दोबारा आगे लाइन में लाने के लिए, राइट। तो ये दो हमें लगता है कि ठीक है हम 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट का प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या टाइम डिले कर रहे हैं, बट इवेंचुअली ये एक हैबिट बन जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है, एंड देन इट इज़ डिजास्टर फॉर अस। All right, so there can be so much harmful effects of the procrastination. So definitely we have to learn some methods by which we can delay the procrastination, or we can say we must do our work. So basically, what can be the ways or what can be the hacks we can talk about the procrastination, and how do we stop ourselves so that we do not procrastinate anymore? सो ऑब्वियसली देयर आर मैनी वेज कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करने से अपने आप को रोक लें। कभी कभी चलता है मैम, ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली थोड़ा कुछ भी चीज़ अगर हमें बहुत अच्छे लेवल पे देनी है, मान लो जैसे मुझे भी अगर कुछ PPT बनानी है जिसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट कि मैं किस तरह से बनाना चाहती हूँ। तो दैट वेज इट इज़ नॉट ऑलवेज वेरी बैड, बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि कब तक वो कंस्ट्रक्टिव है और कब फिर वो डिस्ट्रक्शन की ओर या आपकी एक हैबिट बनता जा रहा है, राइट। तो वहाँ पे हमें वो डिफरेंस पता होना चाहिए। सो ऑब्वियसली प्रोक्रेस्टिनेशन अगर है तो उसको सबसे पहला तरीका जो बोला जाता है दैट इज़ रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेशन। अब रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, मैं एक बेसिक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सो बेसिकली क्या कर रहा है, जो बच्चा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सोच रहा है कि यार एक गेम PUBG का खेल लेते हैं, या कोई भी एक वीडियो गेम खेल लेते हैं, या फ्रेंड से बात कर लेते हैं, या थोड़ा सा कार्टून देख लेते हैं, और उसके बाद होमवर्क करेंगे, राइट। अब रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेशन क्या कहता है, इंस्टेड थिंक लाइक दिस कि 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बस 2 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर एक PUBG का गेम खेल लेते हैं, या कोई और गेम या कुछ भी XYZ कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, माइंड को ये फॉल्स होप मिल रही है कि भाई 2 ही क्वेश्चन करने, उसके बाद हम अपना गेम खेलेंगे। बट देन एक्चुअली जब आप स्टार्ट करते हो क्वेश्चंस को करना, अपने काम को करना, तो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन, जो आपको डिस्ट्रैक्शन होने वाला है, राइट। और आप फिर अपना काम कंटिन्यू करते जाते हो एंड इवेंचुअली यू एंड अप कंप्लीटिंग योर वर्क। सो दैट इज़ वन वे, जो ये बहुत अच्छा तरीका है, राइट। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि सेट अ गोल। सबसे पहले हमें एक गोल सेट करना है कि फॉर एग्जांपल JEE हमारा गोल है, या नीट है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कुछ भी चीज़ है, राइट। या फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट ही है जो हमें ऑफिस में मिला हुआ है, राइट। तो अब उसको कंप्लीट करने के लिए हम छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे, राइट। छोटे छोटे टारगेट्स मतलब बड़े टारगेट को हमें छोटे टारगेट्स में तोड़ना है। अब वो कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें प्लानर बनाना होगा, राइट। कि जो हमारे टास्क है, मान लो प्लानर इस तरह से बना और वो छोटा टारगेट मैंने इस तरह से बनाया कि मुझे लाइक इस वीक के एंड तक मुझे कुछ सर्टेन 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जितना आपका कैपेसिटी है 2 चैप्टर बस मुझे कंप्लीट करना है। बहुत ज़्यादा अपने आप को अपन स्ट्रेस नहीं देंगे, क्योंकि स्ट्रेस में ऑब्वियसली हम फिर बैक होने लगते हैं, राइट। तो हम 2 चैप्टर करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि कुछ नहीं करने से बेहतर है कि हम एटलीस्ट एक स्टेप तो ले ही रहे हो, राइट। सो 2 चैप्टर करा, फिर नेक्स्ट वीक के लिए हमने सोचा कि हम 3 चैप्टर कर लेते हैं। फिर महीने भर बाद के लिए हमने डिसाइड किया कि अब हम रिवीजन का पार्ट रखेंगे, यानी कि एग्जाम तक आते आते हम इस तरह से प्लानिंग करेंगे कि हमारे 2 या 3 बार रिवीजन हो चुका हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम छोटे छोटे टारगेट्स बना रहे हो, जो हमारा बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे गोल्स में तोड़ रहे हो, राइट। ये दूसरा तरीका हुआ। थर्ड थिंग इज़ कि लाइक इंसेंटिवाइज योरसेल्फ, कि आप इस तरह से सोचो, देखो अगर हम किसी रेस में दौड़ रहे हैं, राइट, तो हमको ये पता है हम वाई आर वी रनिंग एंड वाई डू वी स्ट्राइव टू गेट फर्स्ट, बिकॉज हमें रिकग्निशन मिलेगा, एवरीबडी इज़ गोइंग टू क्लैप फॉर अस, हमारा रिस्पेक्ट बढ़ेगा, हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, तो ऑब्वियसली हमें कुछ वहाँ पे मिल रहा है। सो इसी तरह से जब हमें हमारे गोल्स को पूरा करना है तो उसके लिए भी लाइक पुट अ इंसेंटिव फॉर योरसेल्फ, राइट। उससे क्या होगा, मोटिवेशन आएगा कि ठीक है, अभी मैंने अगर लाइक 6 क्वेश्चंस अगर कंप्लीट कर लिए, देन आई एम गोइंग टू प्ले अ गेम,
या मैं आई एम गोइंग टू ईट अ चॉकलेट, या एनीथिंग दैट यू लाइक, इट कुड बी एनीथिंग, राइट, जो भी आपको लाइक अपने फन टाइम में करना अच्छा लगता है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. सो ये एक तरीका हुआ कि खुद को लालच देने का कि भाई इतना कर लिया, उसके बाद मैं ये अपने आप को ये खुशी दूंगी या ये करूँगा, राइट. ये एक तरीका हुआ. देन उसके अलावा और तरीके इस तरह से होते हैं कि इंस्टेड ऑफ मतलब डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना है. सो डिस्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वीडियो गेम्स हैं, ये सब आते हैं. यहाँ पे ये एक्चुअली बनाए ही इसी तरह से जाते हैं कि दे नेवर एंड, वो कभी एंड ही नहीं होते. तो आप एक लूप में चलते जाते हो कि एक बार ये गेम खेलना स्टार्ट किया, वो करते ही जा रहे हो, हाँ बस एक गेम और, मम्मी बस एक गेम और, बस मैं जीतने ही वाला हूँ, बट इट नेवर एंड्स. तो उससे अपने आप को पीछे खींचना या उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है. तो इंस्टेड ऑफ दोज डिस्ट्रैक्शंस, आपको अपने आप को अगर डिस्ट्रैक्ट करना ही है, सो टॉक टू योर पेरेंट्स. उस टाइम में जब भी आप ब्रेक ले रहे, अपने पेरेंट्स से बात कर ली, फ्रेंड्स से थोड़ा बहुत बात कर ली, सिबलिंग्स के संग खेल लिए, फ्रेंड्स के संग खेल लिए, या और भी डांस कर लिया, म्यूज़िक सुन लिया. क्लासिकल म्यूज़िक सुनना इज़ वेरी वेरी लाइक साइंटिफिकली इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, राइट. तो अपने जो हैबिट्स हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको थोड़ा सा, जब तक आपका वो प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक के लिए थोड़े से चेंज कर लो, राइट. देन एक और तरीका होता है कि खुद को ब्रेक्स देने का, राइट. अब वो ब्रेक्स कैसे देने हैं कि लाइक साइंटिफिकली इट इज सेड कि 50 से 90 मिनट्स तक का सब लोगों का अलग अलग वो रहता है टाइम पीरियड की. समबडी कैन फोकस अप टिल 50 मिनट्स स्ट्रेट, 90 मिनट्स तक कोई फोकस कर सकता है, बट देन मेक अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक, राइट. क्योंकि ब्रेन भी थक जाता है और उसे भी ज़रूरत है कि वो थोड़ा सा लाइक वापस से हाँ चिल आउट हो सके, बिल्कुल. सो लाइक 10 to 30 मिनट्स का ब्रेक आप लोग ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर वर्किंग, राइट. सो दीज आर डिफरेंट, लाइक ये कुछ तरीके हैं जिस तरह से हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को रोक सकते हैं थोड़ा सा, राइट. ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत ही ऑसम है, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा है. एंड ऑफ कोर्स वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका जो भी गोल है ना, शेयर इट विद समबडी. मतलब आपके, नॉट विद एवरीवन, आई एम नॉट सेइंग विद एवरीवन, बट या तो आपका कोई क्लोज एक फ्रेंड है या आपके पेरेंट्स हैं, उनके संग अपना गोल को शेयर करो, सो दैट दे विल कीप ऑन रिमाइंडिंग इट यू. इवन इफ़ यू फॉरगेट, आप भूल जाओ कि आपका क्या, लाइक यू कैन हैव अ मेंटोर, लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा एक मेंटोर लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है. दैट मेंटोर इज़ गोइंग टू लाइक रिमाइंड यू कि आपको क्या करना है. अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो भी रहे हैं तो ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम दैट. सो दीज आर सर्टन वेज जिससे मुझे लगता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को रोक सकते हैं. These are some wonderful things and some wonderful ways जिसकी वजह से हम procrastination को रोक सकते हैं and we can achieve what we want to achieve, right? तो बेसिकली ये जो सेशन है, आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा एंड आई होप आप इससे कुछ सीखे होंगे ताकि आप अपने सारे गोल्स को क्रैक कर सको, और राइट एग्जामिनेशंस को भी ऑब्वियसली, राइट. सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज टू नाउ, ऑलराइट, यू नीड टू प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स, ऑलराइट. सो दिस वाज द सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, राइट. And the thing is ki you can definitely join us. What you have to do to join us is that you can go on the website www.talkingtextbooks.in. Over there you can get 2 type of packages, alright, and the packages are the full package and the test series, right. तो full package तो सभी बच्चे ले सकते हैं जिन्हें proper guidance और you can say proper material testing पूरा process अगर उनको चाहिए होता है, या फिर if they are seeking that, so they can go for the full package and they can go for the test series. And they can go for the test series in which they are going to be tested obviously, right. And if you need the discount, sabhi ko chahiye hota hai वैसे तो, right. तो basically if you want a discount of 30%, you can use the code, and that is AV Live, which is her code, and CY Live, which is my code. Alright, so you can use any code, both of this obviously, but just make sure that you use only one code. Alright, you are going to get a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. Alright, and even if you have any query, you can call us on this number 919549041111. And this was the beautiful thing we have presented to you all, and this is the awesome team you can see here, which is going to be very much to be helpful for you all, right. And you can obviously join us on the Telegram app too. You can join any of the classes in which you are studying obviously to get the DPPs and study material.
So, thank you so much, guys. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do spread it out a lot ताकि सभी अपना procrastination को finish कर सके. So, thank you so much for watching it. Thank you. Bye bye.